हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सब पर खुदावंद अपनी सलामती को बनाए रखे। जेमसी के शागिर्द ने मसीह यीशु से कहा था कि बाप को हमें दिखा। नंबर 1 है तोमा ने, या कि पतरस ने, फिलिप्पुस ने, या कि बरतुमाई ने। दारू जवाब है ऑप्शन सी, फिलिप्पुस ने। पाकलाम के मुताबिक जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और 8 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। मसीह यीशु ने किनको कहा था कि तुम्हारी रास्तबाजी फरीसियों से बेहतर होनी चाहिए? नंबर 1 है फकीहों से, शागिर्दों को, सामरियों को, या कि मरियम, मर्था और लाजर को। दारुस जवाब है ऑप्शन बी, शागिर्दों को कहा था। पाकलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील 5 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। किस नबी ने कहा था कि ऐ खुदावंद, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा हूं? नंबर 1 है यिर्मयाह ने, बी है मूसा ने, सी है यशायाह ने, या कि डी है हिजकिय्याह ने। दारुस जवाब है ऑप्शन ए, यिर्मयाह ने। पाकलाम के मुताबिक यिर्मयाह की किताब और उसके 1 बाब और उसके 6 आयत में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद, खुदा देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। बाइबल के मुताबिक सबसे पहले किसने ख्वाब देखा था? नंबर 1 है आदम ने, बी है नूह ने, सी है हव्वा ने, या कि डी है अब्राहम ने। दारुस जवाब है ऑप्शन डी, अब्राहम ने। पाकलाम के मुताबिक जब हम पैदाइश की किताब उसके 15 बाब और उसकी 12 आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे। किसने बादशाह बनने के लिए अपने 70 भाइयों को कत्ल किया? नंबर 1 है साउल, नंबर बी है अबीसलोम, सी है योरबाम, या कि डी है अबीमलेक। दारूद जवाब है ऑप्शन डी, अबीमलेक ने। पाकलाम के मुताबिक गुजात 9 बाब और 5 आयत में यूं लिखा है, और वो इफ्रा में अपने बाप के घर गया और उसने अपने भाइयों युरबल के बेटों को जो 70 आदमी थे एक ही पत्थर पर कत्ल किया, पर युरबल का छोटा बेटा योताम बचा रहा क्योंकि वो छुप गया था। मसीह यीशु के मुताबिक हमें अंजीर के दरख्त से कौन सा सबक सीखना चाहिए? नंबर 1 है बर्दाश्त का, बी है बातों में मिठास का, सी है मुसलसल दुआ का,
या कि डी है वक्त की पहचान का। दारू जवाब है ऑप्शन डी, वक्त की पहचान का। पाकलाम के मुताबिक जब हम मत्ती की अंजील 24 बाब और 32 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मसीह यस्सु ने किससे कहा था कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं? नंबर 1 है सामरी औरत को, बी है मरियम मगदलीनी को, सी है कनानी औरत को, या कि डी है रूमी औरत को। दारू जवाब है ऑप्शन सी, कनानी औरत को। पाकलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील 15 बाब और 22 आयत में लिखा है, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। नहमिया ने किस बादशाह के हुजूर में पलाने का काम किया? नंबर 1 है अख्सिया के, या के अरतख्शस्ता के, या के नबूकदनेस्सर के, या के ऑप्शन डी है दारू जवाब है ऑप्शन बी, अरतख्शस्ता बादशाह के हुजूर। पाकलाम के मुताबिक जब नहमिया की किताब 2 बाब और 1 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, अरतख्शस्ता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ था। किस नबी से खुदावंद ने कहा था कि शादी ना करना, क्योंकि मैं इस जगह के सब लड़के लड़कियों को मार दूंगा? नंबर 1 है नहमिया से, नाहूम से, सी है यसाया से, या कि ऑप्शन डी है यर्मिया से। दारू जवाब है ऑप्शन डी, यर्मिया नबी से। पाकलाम के मुताबिक यर्मिया 16 बाब और 2 आयत में यूं लिखा है, खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी न करना, इस जगह तेरे हां बेटे बेटियां ना हों। मसीह यस्सु ने किस किस्म की भूख रखने वालों को मुबारक कहा? नंबर 1 है रास्तबाजी, बी है इबादत, सी है पाकीज़गी की भूख, या कि ऑप्शन डी है खुदा की मोहब्बत की भूख। दारू जवाब है ऑप्शन ए, रास्तबाजी की भूख। पाकलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील 5 बाब और 6 आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। खुदा ने आदम से कहा, तू जमीन पर क्या कर? नंबर 1 है खेती बाड़ी, बी है कब्जा, सी है हुकूमत, या कि ऑप्शन डी है सुलो। दारू जवाब है ऑप्शन सी, हुकूमत कर। पाकलाम के मुताबिक पैदाइश 1 बाब और 28 आयत में लिखा है, खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो
और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। जो शख्स शरीयत से अपना कान फेर ले उसकी दुआ कैसी होती है? ऑप्शन ए है रद्द होगी, ऑप्शन बी देर से कबूल होगी, ऑप्शन सी फौरन कबूल हो जाएगी, या कि ऑप्शन डी नफरत अंगेज दुआ होती है। दारुस जवाब है ऑप्शन डी, उसकी दुआ नफरत अंगेज होती है। पाक कलाम के मुताबिक इंसाल 28 और 9 आयत में लिखा है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। किसने उड़ते हुए तमार को देखा जो दरअसल एक लानत थी? हिस्कियल ने, योएल ने, जिक्रिया ने, या कि बुजुर्ग मूसा ने? दारुस जवाब है ऑप्शन सी, जिक्रिया ने। पाक कलाम के मुताबिक जब हम जिक्रिया की किताब 5 बाब और 1 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूं कि एक उड़ता हुआ तुमार है। उसने मुझसे पूछा तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूं जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है। मसीह यस्सु ने बोझ से थके मांदे लोगों को क्या कहा? नंबर 1 है जाकर नहाओ, दुआ करने के बगैर न सोना, जाकर आराम करो, या कि ऑप्शन डी है मेरे पास आओ। दारुस जवाब है ऑप्शन डी, मेरे पास आओ। पाक कलाम के मुताबिक जब हम मत्ती की अंजील उसका 26 बाब और उसकी 44 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बुजुर्ग दाऊद कौन सा साज बजाता था जिससे साउल की रूह को आराम मिलता था? नंबर 1 है बांसुरी, बी है बरबत, सी है सतार, या कि ऑप्शन डी है रुबाब। दारुस जवाब है ऑप्शन बी, बरबत। पाक कलाम के मुताबिक 1 शमूएल 16 बाब और 22 आयत में लिखा है, और साउल ने यस्सी को कहला भेजा कि दाऊद को मेरे हुजूर रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नजर हुआ है। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वे बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। किस नबी को लोगों ने कुएं में से लटका दिया था? नंबर 1 है हिस्कियल को, बी है यर्मिया को, सी है यसाया को, या कि ऑप्शन डी है यूसुफ को। दारुस जवाब है ऑप्शन बी, यर्मिया नबी को। पाक कलाम के मुताबिक यर्मिया
38 और 6 आयत में जो लिखा है, तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मलकिया शहजादा के हौज में जो कैद खाना के सिहन में था डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि कीच थी, और यिर्मयाह कीच में धंस गया। बुजुर्ग दाऊद ने जाति जूलियत को मारने के लिए कितने पत्थर उठाए थे? नंबर 1 है 7, नंबर बी है 5, नंबर सी है 1 या कि नंबर डी है 3। दारू जवाब है ऑप्शन बी 5 पत्थर। पाक कलाम के मुताबिक 1 शमूएल 17 बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी जोले में डाल लिया, और उसका फलाखुन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला गया। कौन सा नबी 3 साल तक नंगा फिरता रहा? नंबर 1 है यसाया, बी है नाहूम, सी है दानियल या कि ऑप्शन डी है यिर्मयाह। दारू जवाब है ऑप्शन ए यसाया। पाक कलाम के मुताबिक यसाया 20 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, उस वक्त खुदावंद ने यसाया बिन आमोस की मार्फत यूं फरमाया कि जा और टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पांव से जूते उतार। सो उसने ऐसा ही किया। वो बरहन्ना और नंगे पांव फिरा करता था। तब खुदावंद ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यसाया 3 बरस तक बरहन्ना और नंगे पांव फिरा ताकि मिस्रियों और कुशियों के बारे निशान और अचाबियों, इसी तरह शाह अस्सूर मिस्री असीरों और कुशी जलावतनों को क्या बूढ़े क्या जवान बरहना और नंगे पांव और बेदर्दी सुरनियों के साथ मिस्रियों की रुसवाई के लिए ले जाएगा। तेमानी, इल्फीस और सूखी बलदत और नुमाती जुफर किसके दोस्त थे? नंबर 1 है दानियल के, बी है बुजुर्ग दाऊद के, सी है अयूब के या कि ऑप्शन डी है यिर्मयाह के। दारुस जवाब है ऑप्शन सी अयूब के। पाक कलाम के मुताबिक अयूब की किताब 2 बाब और 11 आयत में लिखा है, जब अयूब के 3 दोस्तों तेमानी, अल्फेज और सोखी बलदत और नुमाती जूफर ने उस सारी आफत को हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। बुजुर्ग नूह ने कबूतर को कश्ती से कितनी बार छोड़ा था? नंबर 1 है 2 बार, बी है 3 बार, सी है 4 बार या कि ऑप्शन डी है 5 बार। दारू जवाब है ऑप्शन बी 3 बार। पाक कलाम के मुताबिक पैदाइश 8 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, फिर उसने एक कबूतरी को अपने पास से उड़ा दिया ताकि देखे कि जमीन पर पानी घटा या नहीं, पर कबूतरी ने पंख टिकने की जगह न पाई और उनके पास कश्ती को लौट आई क्योंकि तमाम रोए जमीन पर पानी था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अपने पास कश्ती में रखा और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया
اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین سے کم ہو گیا ہے۔ تب وہ 7 دن اور ٹھہرا، اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی واپس نہ آئی۔ عہد کا صندوق کس نے بنایا تھا؟ نمبر 1 ہے بزلیل نے، بی ہے بنی لاوی نے، سی ہے بزرگ ہارون نے، یا کہ ڈی ہے بزرگ موسیٰ نے۔ داروس جواب ہے بزلیل نے۔ پاک کلام کے مطابق خروج 37 اور 1 آیت میں لکھا ہے، بزلیل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ تھی۔ پولس اور برناباس کی آپس میں کس وجہ سے تکرار ہوئی؟ نمبر 1 ہے مرکز کی وجہ سے، بپتسمہ کی وجہ سے، چندے کی تقسیم کی وجہ سے، یا کہ آپشن ڈی ہے پطرس کی وجہ سے۔ داروس جواب ہے آپشن اے مرکز کی وجہ سے۔ پاک کلام کے مطابق کمال کی کتاب 15 باب اور 37 آیت میں لکھا ہے، اور برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برناباس مرکز کو لے کر جہاز پر قبرص کو روانہ ہوا، مگر پولس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوئے۔ بزرگ نوح کی کشتی کی کتنی منزلیں تھی؟ نمبر 1 ہے 7، بی ہے 4، سی ہے 3، یا کہ ڈی ہے 5۔ داروس جواب ہے آپشن سی 3 منزلیں۔ پاک کلام کے مطابق پیدائش 6 اور 16 آیت میں لکھا ہے، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ پھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ بزرگ ہارون کی لاٹھی پر ایک ہی دن میں کون سی چیز اگ آئی؟ نمبر 1 ہے پکے بادام، انجیر، آم، یا کہ انگور۔ داروس جواب ہے آپشن اے پکے بادام۔ پاک کلام کے مطابق گنتی 17 اور 8 آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئیں اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے تھے۔ پولس نے کن کو اپنی خوشی کا تاج کہا؟ نمبر 1 ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، عبرانیوں کو، فلپیوں کو، یا کہ رومیوں کو۔ داروس جواب ہے آپشن سی فلپیوں کو۔ پاک کلام کے مطابق یا فلپیوں 4 باب اور 1 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ملتا ہے، اس واسطے ہے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں بھرپور برکت اور رحمت کا سبب بنے۔ جے مسیح کی